आज हम एक शानदार कहानी सुनेंगे एक आलसी लड़के आरिफ की। लेकिन वो सिर्फ आलसी नहीं था, वो चालाक और समझदार भी था। इस कहानी के आखिर तक हम देखेंगे कि कैसे एक आलसी इंसान भी मेहनत कर सकता है अगर उसके पास कोई अच्छा कारण हो। एक शांत गांव में जो हरे भरे खेतों, खजूर के पेड़ों और बहती नहरों से घिरा था, एक लड़का रहता था जिसका नाम था आरिफ। वो अपने माता पिता और छोटी बहन हीना के साथ रहता था। उसके पिता किसान थे जो रोज धूप में खेतों में काम करते, गेहूं, चावल और सब्जियां उगाते। आरिफ को मदद करनी चाहिए थी, लेकिन उसे धूप में पसीना बहाना और कपड़े गंदे करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसका एक आसान काम था, खेतों से पक्षियों को भगाना। अक्सर बच्चे लाठियां लेकर या चिल्लाकर पक्षियों को डराते थे, लेकिन आरिफ को दौड़ना पसंद नहीं था। इसलिए उसने पुरानी टिन की डिब्बियां और घंटियां रस्सियों से बांधकर खेत के चारों ओर लगा दी। जब हवा चलती या वो दूर से रस्सी खींचता तो आवाज होती और पक्षी उड़ जाते। काम हो जाता और आरिफ पेड़ के नीचे लेटकर ठंडी लस्सी पीता रहता। उसके पिता सिर हिलाकर कहते, आरिफ, तू समझदार है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब सिर्फ दिमाग से काम नहीं चलेगा। आरिफ मुस्कुराकर कहता, अब्बा, जब स्मार्ट काम हो सकता है तो मेहनत क्यों करूं? अगले साल हालात बहुत बुरे थे। एक भयानक सूखा पड़ गया। नहर का पानी सूख गया, जमीन फट गई और फसलें मुरझाने लगीं। उसी वक्त आरिफ के पिता बीमार पड़ गए, चल भी नहीं सकते थे। अब सारा काम आरिफ के जिम्मे था, खेतों का, खाना बनाने का और हीना का ख्याल रखने का। पहले तो आरिफ ने अपनी पुरानी ट्रिक्स लगाईं। एक छोटा पानी का पहिया बनाया, नहर से खेत तक पानी लाने के लिए नालियां खोदी। लेकिन इस बार उसकी चालाकियां काम न आईं। पानी बहुत कम था और पौधे सूख गए। एक रात आरिफ आसमान की ओर देखकर सोच रहा था, काश मैंने पहले ज्यादा मदद की होती। अब तो सब कुछ खत्म हो रहा है। अगली सुबह कुछ मुसाफिर गांव आए और उन्होंने खबर दी, बादशाह ने एक ईजाद का मुकाबला रखा है। जो जीतेगा उसे सोना मिलेगा और उसे शाही आविष्कारक बनाया जाएगा। सारे गांव में हलचल मच गई। आरिफ ने सुना तो उसके कान खड़े हो गए। सोना? ये तो मेरे घर को बचा सकता है, और आविष्कारक बनना, ये तो मेरे लिए ही बना है। लोग हंसने लगे। आरिफ, वो आलसी लड़का, उसे तो पानी की बाल्टी उठाना भी भारी लगता है। उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद ये मौका तुझमें कुछ नया जगा दे बेटा। आरिफ ने छोटी सी पोटली बांधी, माँ बाप को गले लगाया और अगले दिन सुबह निकल पड़ा। उसके पास 5 दिन थे लाहौर किले तक पहुँचने के लिए, जहाँ मुकाबला होना था। आरिफ जंगलों, पत्थरीले रास्तों और बस्तियों से गुजरता हुआ आखिरकार लाहौर किले के दरवाजे तक पहुंचा। वहां सैकड़ों लोग थे, मजबूत और जोश से भरे हुए। कुछ सिंध से आए थे, कुछ कश्मीर और दिल्ली से। पहला इम्तिहान सुनाया गया, जो सबसे पहले रावी दरिया पार करेगा वही अगले दौर में जाएगा। संकेत मिलते ही सब पानी में कूद पड़े। आरिफ खड़ा सोचने लगा, मैं तैर नहीं सकता, लेकिन सोच तो सकता हूँ। उसने पास के पेड़ों से लकड़ियां उठाईं, बेलों से बांधा और दुपट्टे का टुकड़ा पाल के तौर पर लगा दिया। एक छोटी बेड़ा बना ली। जब बाकी लोग तैरते तैरते थक गए, आरिफ बेड़े पर आराम से बहता हुआ दरिया पार कर गया। वो चौथा पहुंचा, पर अगले दौर में जगह बना ली। अगले दिन इम्तिहान और मुश्किल था। ये पत्थरों की भारी बोरी मरगला पहाड़ी की चोटी तक ले जाओ। सिर्फ पहले 3 अगले दौर में जाएंगे। सबने बोरियां उठा ली। कोई पीठ पर बांध रहा था, कोई घसीट रहा था। आरिफ ने सोचा, अगर मैं ये उठाऊंगा तो आधे रास्ते में गिर जाऊंगा। उसने बोरी खोली, पत्थरों की गिनती याद कर ली और बिना बोझ के ऊपर दौड़ गया। सबसे पहले पहुंच गया। जब पहरेदार ने पूछा, तेरी बोरी कहाँ है, तो आरिफ बोला, आइए नीचे दिखाता हूँ। वो नीचे गया, पत्थर गिने
और वही संख्या जजों को दिखा दी। बादशाह, जो ऊपर से सब देख रहा था, उसकी समझदारी पर मुस्कुरा उठा। आरिफ आखिरी दौर में पहुंच गया। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे। आरिफ, एक मजबूत सिपाही सिकंदर और एक तेज धावक रफीक। उनके सामने एक बड़ा लकड़ी का घन रखा था, इतना भारी कि उठाया नहीं जा सकता था। पास में औजार रखे थे, रस्सी, लोहे की छुरियां, पहिए, हथौड़े और कई चीजें। हर किसी को सिर्फ एक औजार चुनना था। रफीक ने लोहे की छड़ी उठाई, सिकंदर ने मोटी रस्सी, आरिफ ने थोड़ी देर सोचा और छुरी उठाई। लोग फिर हंसने लगे। ये क्या करेगा, घन काटेगा क्या? हाँ, वही उसने किया। आरिफ ने घन को गोल आकार में काट दिया, एक सिलेंडर बना दिया। अब वो ब्लॉक नहीं, पहिया बन गया। थोड़ा वक्त ज्यादा लगा, लेकिन जब तैयार हो गया तो उसने जोर लगाया और सिलेंडर को घुमाना शुरू किया। वो आसानी से लुढ़कता गया और आरिफ सबसे पहले मंजिल तक पहुंच गया। बादशाह ने ताली बजाई और कहा, आरिफ, तूने साबित कर दिया कि अकल ताकत से ज्यादा मजबूत होती है। तू जीत गया, ये सोना तेरा है। अब तू मेरा शाही आविष्कारक, इजादकार है। आरिफ को यकीन नहीं हो रहा था। वो लड़का जो गांव से आलसी बनकर निकला था, अब हीरो बनकर लौट रहा था। जब वो घर पहुंचा, उसके पिता की आंखों में आंसू थे। मुझे पता था तू कुछ खास करेगा। आरिफ ने सोना गांव के लिए नया पानी का सिस्टम बनाने में लगाया, ताकि सूखा दोबारा उन्हें नुकसान न पहुंचा सके। उसने एक स्कूल भी बनाया, जहां बच्चों को सिखाया दिमाग और हाथ दोनों का इस्तेमाल जरूरी है। ये कहानी सिखाती है कि आलसी होना बेकार होना नहीं है। कभी कभी आलसी लोग बस किसी अच्छे कारण का इंतजार करते हैं। आरिफ ने मेहनत इसलिए की क्योंकि उसे अपने परिवार से प्यार था, और वही प्यार उसकी ताकत बन गया। अगर तुम्हें भी कभी आलसी लगता है तो खुद से पूछो, मेरी मेहनत करने की वजह क्या है? शायद वो तुम्हारा सपना, परिवार या अपनी जिंदगी बदलने की इच्छा हो। जो भी हो, उसे ढूंढो और उसी से अपनी ताकत बनाओ।